गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सनीवेश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाता हूं और मेरे दो टॉपिक ऑलरेडी चल रहे हैं। एक टॉपिक जो कि वोकैब सेशन से रिलेटेड है, दूसरा टॉपिक मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड। वोकैब सेशन का वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में मिलता है और कंप्यूटर से रिलेटेड क्रैश कोर्स में एक चला रहा हूँ जिसके वीडियो आपको इवनिंग टाइम में मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल ई स्टडी को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक लाइक करें और जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें। तो चलते हैं बिना देर की ओर अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हमारा टॉपिक होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। इस कंप्यूटर टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का एक क्रैश कोर्स, जिसमें हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजों को पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक कवर किया है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहला, जैसा कि हमने एक इंडेक्स बनाया था, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे हमें अपना इस पूरे क्रैश कोर्स में पढ़ाई करनी। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक। नेक्स्ट जो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ इट इज वर्क। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने कंप्लीट कर लिया था और हाउ इट इज वर्क के बारे में बेसिक बता दिया। और प्रॉपर रूप से आपको जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर करा दूंगा मैं, तब मैं ये भी बता दूंगा कि प्रॉपर रूप से वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। तो वो सारा प्रोसेस मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद कंप्लीट करा दूंगा और बेसिक मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट सेशन हमारा चल रहा था हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर में आप पार्ट 1 को पढ़ चुके थे, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज हम अपने सेशन में लेकर आएंगे। ये हमारा लेक्चर 6 है जिसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। जैसा कि आप इमेज में सामने देख पा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको समझाएंगे कि ये जो चीजें दिखती हैं इनका क्या मतलब होता है और कैसे क्या वर्क होता है। ठीक है। तो जब भी अगर इसकी बात आती है कि हार्डवेयर की बात की स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो आती है सीपीयू कि यानी कि सीपीयू क्या है। क्योंकि जितना भी हार्डवेयर मटेरियल वो हमारा सब सीपीयू है। तो ये जो आप हम लोग जैसा कि जानते हैं एक्चुअल में ये सीपीयू है या ये नहीं है, ये सारी चीजें अभी इस सस्पेंस को हम अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि एक्चुअल सीपीयू है क्या। फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं, जब भी बात आती है तो क्या हम देखते हैं कि अगर हार्डवेयर की बात आएगी तो हम सब सीपीयू ओपन करेंगे। ठीक है। और सीपीयू के अंदर सारे हार्डवेयर हमको मिलते हैं, जैसा कि आप जिसको सीपीयू समझते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक सीपीयू का एक रैक आप समझ सकते हैं। इसके अंदर सीपीयू होता है। अब वो सीपीयू कैसा होता है, आप कहेंगे हम तो इसी को जानते थे ये सीपीयू होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो होता क्या। पीछे क्या होते हैं सीपीयू के, आपके कुछ पोर्ट्स बने होते हैं और ये फैन के लिए एयर पासिंग के लिए फैन लगा होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीपीयू की अगर हमने बात की है तो सीपीयू अंदर से कैसा दिखता है। अंदर से अगर हम सीपीयू देखें तो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके का सीपीयू अंदर से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब इसके सामने सारे पॉइंट्स भी होंगे, उन सभी पॉइंट्स पे भी आएंगे, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप पावर सप्लाई देख रहे हैं, चिप देख रहे हैं, फैन लिखा हुआ है, वीडियो कार्ड लिखा है, मॉडेम कार्ड है, साउंड कार्ड है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड, पावर कॉर्ड। अब ये कॉर्ड पावर कॉर्ड यहीं पर मैं दिखाता हूँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं। कॉर्ड का मतलब एक तरीके से डोरी होती है, तो ये पावर कॉर्ड एक तरीके से ये येलो कलर की जो आप देख रहे हैं इसको एक तरीके से पावर कॉर्ड बोल। ये मदरबोर्ड के लिए जो पावर कार्ड जो होता है पावर कॉर्ड, ये यहाँ पे येलो कलर की है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिबन कॉर्ड। ये भी एक तरीके से, इसमें क्या होता है कई सारे वायर्स एक साथ लगे होते हैं। ठीक है। ऐसी साटा पाटा केबल भी होती है, तो उसके बारे में बताएंगे। साटा ये केबल क्या है वो सब जब इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है। अभी बेसिक हम ये समझ लेते हैं कि पावर कॉर्ड कौन सी है। तो जो ये येलो कलर की दिख रही है वो है पावर कॉर्ड। नेक्स्ट जो रिबन, अगर इसकी बात की जाए रिबन कॉर्ड की, तो ये जो आपको ये चौड़ी पट्टी में दिख रही है, इसमें कई सारे वायर्स होते हैं जो पतले पतले वायर्स के जोड़कर कई सारे वायरों का कलेक्शन एक तरीके से इसको कह सकते हैं। इसमें कई सारी वायर्स होती है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम ये बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि इस चैप्टर में हमारा क्या है, हियर वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हार्डवेयर एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट हार्डवेयर। यानी कि जो हार्डवेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, इमेज उनकी देखेंगे वो दिखते कैसे हैं, और उनका प्रॉपर वर्क क्या है। अगर सिस्टम में वो लगे हैं यानी लैपटॉप कंप्यूटर में अगर ये लगे हुए हैं तो इनका वर्क क्या है, वो सभी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीयू, जैसे अभी आपने इमेज देखी थी उसमें क्या देखने को मिला था, आपको छोटी छोटी चीजें दिखी थी। ठीक है। कि हाँ उसके नाम लिखे हुए थे कि ये अंदर इसके क्या है,
प्रोसेसर है या मॉडेम है। अब आप यहाँ पे इमेज में भी छोटा-छोटा देख पा रहे हो कि जैसे नेटवर्क कार्ड है, मॉडेम कार्ड है, वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, मेमोरी है और ये देखो प्रोसेसर। ठीक है? तो अब चलते हैं वन बाय वन, एक को उठाते हैं, एक-एक चीज को, एक-एक पार्ट को उठाएंगे, उस पार्ट को डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि अगर कोई भी चीज है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? पावर सप्लाई की। कि अगर ये जैसे कंप्यूटर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमें भाई इलेक्ट्रिक चाहिए होगी उसके लिए, भले ही वो एसी हो या डीसी हो, ठीक है? कोई भी हो, अब वो कैसे सप्लाई करेंगे? क्या क्या होगा? तो वो सारा काम किसका होता है? एसएमपीएस का। आप इमेज में देख पा रहे होंगे एसएमपीएस है। अंदर से उसमें क्या होता है? ये वायर कनेक्शन होता है। ये जब इसका फुल वीडियो बनाएंगे तब पूरी डिटेल में होता है, क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों को इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो खत्म ही नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा वीडियो बन जाए। इसलिए हम केवल इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखेंगे जो हार्डवेयर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है और उनके अंदर के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे कभी तो स्पेशली रूप से इनको उठाकर उनके अंदर भी कैसे वर्क है क्या सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। ये हो गया आपका पावर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं? एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछें तो क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। नाम से ही समझ में आता है, पावर सप्लाई यानी पावर देने का। अब देखते हैं, आप जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे कि एक ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का पोर्ट। ठीक, इसमें क्या होता है? हम पावर केबल लगाते हैं। ठीक, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुंचता है? पूरे सिस्टम में पावर की सप्लाई का। ठीक, अब ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको बॉक्स दिख रहा है, लेकिन अगर आपके सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू में आपके एक पोर्ट दिखाई देगा पीछे, जैसे कि मैंने वहां पर दिखाया था आपको सीपीयू की जो इमेज का बैक साइड दिखाया था, वहां पर ये आपको दिखेगा। तो ये उसमें ज्वाइंट होता है, इसलिए वहां हमें सिर्फ पोर्ट दिखाई देता है बाहर से। अंदर देखा जाए तो इस तरीके का ये बॉक्स होता है, वहां पर ये पोर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे केबल लगा के पावर सप्लाई होती है। अब ये क्या करता है? इसका काम क्या है कि भाई इससे मेन काम अगर देखना चाहिए एक सिंपल सी लैंग्वेज समझे तो पावर सप्लाई का। अगर थोड़ा डीप में समझना तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि अगर हम लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक बार तो हमने इसमें कनेक्शन अगर लाइट्स, ऐसा तो होता नहीं हमने लाइट लगाई मतलब लाइट से कनेक्शन लिया, लैपटॉप में लगाया तब मेरा लैपटॉप चलता है, ऐसा नहीं होता। ये तो होता है हमने एक बार चार्ज कर लिया, उसके बाद हमारा लैपटॉप चलता रहता है। तो वो किस कारण से होता है? वो इसका रोल होता है उसमें। अब इसका क्या रोल होता है? ये करता है कि जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद पावर का फ्लो होता है पूरे में, और तब हम कंप्यूटर को या सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी तब हम उसको चला पाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ लिया कि एक तो इसका मेन काम क्या, पावर को सप्लाई करना, दूसरा काम क्या इसका, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, किसको, वोल्टेज को करंट को। ठीक, तो ये हमने देख लिया। बाहर से कैसा दिखता है, ऐसा है। अंदर कैसा होता है, दूसरी इमेज में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से है। और अगर बाहर पोर्ट के रूप में दिखता है तो सिर्फ इतना पोर्ट हमको दिखता है ब्लैक कलर का जो हम देख पा रहे हैं। ठीक, ये हो गया पावर सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। ठीक, अब मेन काम जो होता है जैसे कि सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इस सिस्टम में, जैसे कि अगर हम कह रैम हो गई, साउंड कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, तो जितनी भी चीजें इसमें फैन लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ, वो सब कहाँ लगे होते हैं? वो लगे होते हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, ये मदरबोर्ड किस टाइप का होता है? अब अगर इसके ऊपर जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये स्लॉट्स हैं, ठीक है? ये स्लॉट्स कौन से हैं, क्या है, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक, अभी फिलहाल सिर्फ इतना देख लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि ये मदरबोर्ड देखा जाए तो मदरबोर्ड एक पीसीबी स्लॉट, आप पीसीबी मान लें। पीसीबी क्या होता है? एक मान लीजिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, आप ये जो दूसरी इमेज देख रहे हैं इसमें एक ये भी मदरबोर्ड है और दूसरा ये भी मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड जो है दूसरे नंबर का मदरबोर्ड जो आप देख रहे हैं ये लैपटॉप के अंदर है। ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि लैपटॉप से मतलब अगर देखते जाए आगे जैसे आधुनिक युग में हम आते जा रहे हैं हर चीज का साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक, उसी तरीके इसका भी साइज रिड्यूस हो रहा है। और इसमें क्या होता था, ये सीपीयू जो सीपीयू कैरेट हम लोग समझते थे या रैक समझते थे जो, तो उसमें काफी अच्छा खासा स्कोप होता है तो हम बहुत बड़ा साइज में इसको रख सकते हैं। लेकिन अब लैपटॉप में इतना स्पेस होता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, छोटा सा या जितना माइक्रो कर सके, रिड्यूस कर सके साइज को उतना करेंगे। तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये मदरबोर्ड हो गया लैपटॉप। अब कहानी ये जो आपको बता रहे थे पीसीबी, तो अब पीसीबी आप इससे समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर की पीछे एक तरीके स्लेट जो है इसके पीछे ग्रीन कलर के, तो ये क्या होती है, पीसीबी यानी इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड।
इसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि अगर इसमें आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, या इस वाले में देखिए तो आप ये स्लॉट्स जो लगे हुए हैं, या ये और जो चीजें रैम के लगाने के लिए स्लॉट्स हैं, तो ये सारी चीजें जिसमें लगी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पीसीबी। अगर पीसीबी के बारे में पूछा जाए तो पीसीबी क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसका काम क्या होता है, ये एक, इसमें क्या होता है, होल टाइप के होते हैं, इसमें सारे इक्विपमेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक, यानी अगर हमें मदरबोर्ड को असेंबल करना तो हमें पीसीबी चाहिए होगा, और पीसीबी में हमें सारी चीजें या सारे इक्विपमेंट्स को लगाना होगा। अब देखते हैं, और ये जो सारी चीजें हर चीज मैं बताऊंगा जब मैं मदरबोर्ड के बारे में पूरा क्लियर बताऊंगा। एक एक पॉइंट क्लियर कराऊं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बस ये है कि कनेक्ट रहिएगा हमारे इस चैनल से, ताकि आप हर चीज के बारे में डिटेल से जान सकें। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं सीडी डीवीडी ड्राइव के बारे में। मदरबोर्ड का बेसिकली काम यही हो गया कि उसमें हमने ये देखा कि सारे इक्विपमेंट्स को ऐड किया जाता था। अब जो इक्विपमेंट्स जैसे अंदर, और उसके अंदर पहले हम कहाँ पहुंचे, सीपीयू कैरेट में है एक तरीके से, उसके अंदर सीपीयू कहाँ, वो भी हमने आपको नहीं दिखाया, वो अभी आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उसके अंदर मदरबोर्ड देखा हमने, मदरबोर्ड में क्या आते थे, कई सारे इक्विपमेंट्स लगे थे, उन सारे इक्विपमेंट्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे। अगर पहले देखा जाए सीडी डीवीडी ड्राइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ये देख रहे हो, एक सीडी लगी हुई है, आपको एक ड्राइव दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, सीडी डीवीडी ड्राइव है। अब ये इतनी कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब छोटी, मतलब ये छोटी सी हो गई है, इसका साइज को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले क्या होता था, ये काफी मोटी हुआ करती थी। आपने देखा होगा सीपीयू, जो पूरा सीपीयू होते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, उनके साथ जो सीपीयू मिलता था उसमें ऊपर लगे हुए होते थे। बस ये समझिए इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इतने मोटे साइज के वो होते थे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क भी इसी टाइप से कुछ होती थी, ठीक है। और इनका काम क्या अभी आगे है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें बताते हैं कि क्या होता है इसका। और ये देखिए, जैसे कि आप ये दूसरे नंबर की इमेज देख रहे हैं, तो ये लैपटॉप में सीडी डीवीडी का ड्राइव अगर पूछा जाए कैसे होते, तो वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कैसेट लगाते हैं, और किसी भी चीज को, मतलब कैसेट को मूव उसमें लगाकर, मतलब प्ले कर दिया, उसका देख लिया उसमें, तो इस तरीके से इसका काम। और इसका मेन काम क्या होता है, ये एक तरीके से ड्राइव है, सीडी डीवीडी ड्राइव है। इसमें क्या करते हैं, सीडी और डीवीडी रखते हैं। अब सीडी और डीवीडी का क्या काम है, अगर बात की जाए तो ये दोनों ही एक तरीके से स्टोरेज, एक तरीके से हम ये कहते हैं स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या होता है, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गई सीडी और डीवीडी ड्राइव के बारे में बात। नेक्स्ट क्या है, कूलिंग फैन। अब ये कूलिंग फैन, ये फैन जो लगा होता है, ये कहाँ पे होता है, हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिखाया उसमें आपको हर चीज देखने को मिली होगी, उनके पार्ट्स को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अभी अगर कूलिंग फैन की बात की जाए तो ये कहाँ लगा होता है, जहां पर हमारा लगा होता है क्या, प्रोसेसर, उसको ही एक तरीके से सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग समझते हैं वो जो पूरा बॉक्स है वो सीपीयू, वो एक तरीके से केवल रैक होता है, उसके अंदर होता है। और कहाँ पर होता है, जहाँ ये आप फैन देख रहे हैं, इसके नीचे ये एक ये एल्यूमिनियम की सिंक लगी होती है, क्या करती है, ये मतलब हीटिंग को वो करने, कंज्यूम करने के लिए काम करती है इसको। और फैन का क्या काम होता है कि जैसे कि हीट जो आ रही है, तो हीट ज्यादा बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हीट करेगा, तो ये क्या करता है, उसको हीट को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कूलिंग फैन। और कूलिंग फैन का वर्क क्या है ये समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आते हैं, मदरबोर्ड में आपको स्लॉट दिखाई थी, उस स्लॉट में जैसे रैम स्लॉट दिखाई थी, तो रैम स्लॉट में क्या होती है, ये जो रैम होती है वो लगाई जाती है। रैम क्या होता है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। अब इसमें भी इसके पार्ट होते हैं, DDR3 DDR4, ठीक है। तो ये डायनेमिक रैम करके बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक। वो सब इसके रैम के सेशन में पढ़ते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना देख लेते हैं कि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका वर्क क्या है कि ये क्या करती है कि जैसे कि जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि रन कराते हैं, ठीक है। तो जब हम एक मेमोरी, जैसे कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो अगर हमने पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये क्या होगी, एक चीज ये भी मेमोरी है, लेकिन ये जो रैम है ये भी मेमोरी। लेकिन ये क्या करती है कि जब सिस्टम ऑन करते हैं, तो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, तो इसकी मदद से ही हम सारे सॉफ्टवेयर को रन करा पाते हैं, रैम की मदद से, ठीक। और वो जो होती है, या हार्ड डिस्क की बात की जाए, वो क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। अगर जैसे हमने एक मूवी अगर अपने में सेव की है, तो वो कहाँ पर जाकर सेव होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक। हार्ड डिस्क में सेव होगी जाके। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में जाके हमारा डेटा सेव होता है। किस फॉर्म में सेव होता है, तो मैग्नेटिक फॉर्म में सेव होता है।
इसके अलावा हम अगर एक्सटर्नल डिवाइस की बात कर दें, अब डिवाइस भी इसमें आपकी कई आ जाती हैं। एक हो जाती है एक्सटर्नल डिवाइस आ जाती हैं, इंटरनल डिवाइस हो गई। अब अगर जब सिस्टम आपको मिलता है तो उसमें हार्ड डिस्क पहले से होती है, ठीक है? हार्ड डिस्क कई उसका स्टोरेज काफ़ी हो सकता है, 1 टेराबाइट होता है, 500 जीबी होता है, तो किसी भी टाइप का हो सकता है जितना आप लेना चाहें, ठीक है? और जितना मार्केट में अवेलेबल है, ठीक? और एक्सटर्नल और इंटर ये तो हो गया इंटरनल। की एक्सटर्नल क्या हो गया? जैसे पेन ड्राइव लगा दी हमने, अदर से सीडी या डीवीडी ड्राइव, सीडी या डीवीडी लगा दी। ये क्या है? एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या करेंगे? डेटा स्टोर करते हैं। और रैम में क्या करते हैं? रैम की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर रन होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस समझ लीजिएगा क्या कि रैम में क्या है? डेटा जो हम सिस्टम चलाते हैं तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना है तो रैम की मदद से हम रन करा पाए। और जो अगर कोई चीज़ हम स्टोर करना चाहते हैं, परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं और रख देना चाहते हैं एक तरीके से कि हम कल खोलें तो वो फिर खुल जाए वही चीज़ हमारी, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? हार्ड डिस्क स्टोरेज में एक तरीके से। ठीक, तो ये हो गया रैम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आता है कि अगर मान लीजिए आप गाने गाने सुनते हैं तो क्या अगर साउंड कार्ड नहीं होगा तो हम गाना सुन पाएंगे? नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे पास स्पीकर ना हो तो हम गाना सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम लैपटॉप में हमें साउंड की मतलब कोई भी माइक की बात की जाए, आप इमेज में देख लीजिएगा, दूसरी इमेज में जैसे माइक इन के लिए लिखा, लाइन इन के लिए लिखा, फ्रंट आउट के लिए लिखा, रियर आउट के लिए लिखा, बेस के लिए लिखा। जैसे आप उसमें भी देखते होंगे साउंड जो आपके पास होते हैं, बेस होता है, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी ये होता है, ठीक। ये क्या होता है कि ये लोहे का आप ये देख रहे होंगे, इसको क्या करते हैं, इसमें फिट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? साउंड केबल लगाकर हमें वो जो लीड जिसको बोल देते हैं उनको इसमें लगाकर हम सुन सकते हैं, या जो इसके अलग से या हमें कुछ जोड़ना होता है उसके लिए यहाँ पे आते हैं। ये मतलब बेसिकली साउंड के लिए। और ये इसका साउंड कार्ड होता है पूरा, जो आप देख पा रहे हैं। साउंड कार्ड देखने में कैसा? आप सामने देख रहे हैं। काम क्या होता है कि अगर साउंड अगर हमें सुनना या बोलने वाला रिकॉर्ड करना है या जो उसमें है उसको सुनना है तो हम साउंड कार्ड की मदद से ही सुन पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ये इमेज आपके सामने आ रही है, अब अगर इस इमेज को अगर हमारे पास वीडियो कार्ड नहीं है तो हम इस इमेज को देखेंगे कैसे? यानी कि बेसिकली ये समझ लेते हैं कि अगर हमें इमेज का आउटपुट देखना है तो वो किसकी मदद से हम देखेंगे? वीडियो कार्ड की मदद से देखेंगे, ठीक। अब लास्ट हार्ड डिस्क की अगर बात की जाए, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि हार्ड डिस्क क्या थी? स्टोरेज डिवाइस थी। इसका मैं कुछ चीजें तो पहले ही बता देता हूँ, बाद में भी एक तरीके से ये कि इसका क्या काम है कि हार्ड डिस्क क्या करती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें क्या करते हैं? मैग्नेटिक डेटा को स्टोर करते हैं। इसका अमाउंट 500 जीबी और पहले और भी कम आती थी, अब तो 1 टेराबाइट और भी आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी ये एक तरीके से पूरी। और जो मैं बता रहा था कि सीडी डीवीडी ड्राइव जो पहले आती थी सिस्टम के लिए मोटी सी, तो वही आप समझ लीजिए इसको कवर्ड कर दें उतनी मोटी हो जाती थी, ठीक। या फ्लॉपी डिस्क की बात की जाए, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस थी। वो पहले यूज की जाती थी किसके लिए? डेटा स्टोर करने के लिए। वो भी कुछ इसी टाइप की होती थी, इतनी मोटी होती थी। और पीछे चले जाएंगे तो और थोड़ा मोटी हो जाएगी उसका साइज, ठीक। अंदर क्या होता था? कुछ इस तरीके से होता था। अब हम क्या करते हैं, हमें करने के लिए हम कैसेट लगाते थे। कैसेट भी हमारी इस तरीके से गोल होती, उसमें भी मैग्नेटिक डेटा स्टोर करके स्टोरेज डिवाइस के रूप में उसको यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर थे, अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात आई थी तो सबसे पहले सीपीयू की बात आई थी। और सीपीयू में जितनी सारी चीजें थी उनको होती कौन कौन सी, उनका बेसिक वर्क क्या, ये समझ लिया। आगे जो वीडियो लाएंगे हम इन पर्टिकुलर एक ड्राइव एक तरीके से हार्डवेयर को उठाकर उसके बारे में डिटेल से आपको बता, ठीक है, कि कौन से हार्डवेयर का क्या यूज है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि हम आपसे बताते हैं कि हमारा ये वीडियो एक जो कंप्लीट होता है उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपको ना समझ में आई, जैसे कि मैंने भी बोला कि हार्डवेयर से रिलेटेड एक एक पॉइंट को उठा के डिस्कस करें, तो ये है कि अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए कि हमें इस हार्डवेयर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर सकें और आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।